श्री अनिल कुमार जी जैन की शंका है महाराष्ट्र से। संक्लेश परिणाम क्यों होते हैं, उसके लक्षण क्या है और ना हो इसका उपाय क्या है? संक्लेश परिणाम जो जीव के होते हैं वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रूप परिणाम जो है मनुष्य पर्याय में है, उसके कारण जीव को संक्लेश परिणाम होते हैं। हमारा जब तक अधिक परिग्रह के प्रति परिणाम होता है या अधिक संसार में हमारा परिचय आदि हो, ऐसा परिणाम होता है, तो हमारे अंदर एक संक्लेश परिणाम चलते हैं। आकुलता के परिणाम होते रहते हैं, प्रति समय आकुलित परिणाम रहते हैं। हम चारों गतियों में देखें तो जीव बहुत आकुल है अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन को बचाने को लेकर के। वो संसार में भोग विलास में जीना चाहता है या अपनी इंद्रियों के विषयों को पूर्ति करना चाहता है। तो जब इंद्रियों के विषयों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके परिणाम क्लेश रूप होने लगते हैं, संक्लेश रूप होने लगते हैं। तो जब तक समता और वीतरागता के परिणाम नहीं आएंगे तब तक ये संक्लेश मिट नहीं सकता है। इसका एक ही कारण है दूर करने का, इच्छा निरोध, इच्छाओं का निरोध करना, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। हम एक एक इंद्रियों की अनंत अनंत इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। अनंत काल भी बीत जाएंगे तो भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो हम इच्छाओं का निरोध करें, और जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भौतिक वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती है, इंद्रियों के विषय जो है मुझे तृप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका ये निर्णय नहीं होगा, जब तक आपकी ऐसी मजबूत श्रद्धा नहीं बैठेगी, तब तक संक्लेश परिणाम दूर नहीं हो सकते हैं। संसार, शरीर और भोगों से निवृत्ति करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ ही आपको संक्लेश दूर करने वाला है। जितना जितना परिग्रह और जितनी जितनी इंद्रियों की आसक्ति बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी आवश्यकताएं, जितनी जितनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ही उतना जीव को संक्लेश परिणाम होते जाएगा। ध्यान रखना, संक्लेश परिणाम से ही हमारी दुर्गति होती है। संक्लेश परिणाम के कारण से ही नरक और निगोद आदि की हमारी यात्रा होती है। अतः हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है मनुष्य पर्याय में। विवेक, जागृति सब कुछ हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम भेद ज्ञान करें, स्व पर भेद विज्ञान करें और अपना कल्याण करके समता वीतराग परिणाम करके अपने जीवन को सफल करें और संक्लेश परिणामों की हानि करें। आचार्य श्री सुशील जैन मुंबई वालों ने शंका की है, आत्मा में लीन होने का क्या आत्मा का स्वभाव रूप हमारा आचरण है? आत्मा में लीन होना, आत्मा में अपने आप में स्थिर होना, ये हमारा आत्मा का ही स्वभाव है। ध्यान रखें, आत्मा अपने में ही लीन होती है, पर में तो लीन कभी होती ही नहीं है। पर के निमित्त के माध्यम से भी आत्मा अपने में ही लीन होती है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और आपसे कहा ये पुस्तक में खो गया, पुस्तक तो माध्यम है, पुस्तक में नहीं खोया, पुस्तक को लेकर के उसका चिंतन में खो गया। तो आत्मा तो अपने में ही खोई हुई है। कोई भी आत्मा पर वस्तु में रमण नहीं करती है, पर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। वो उस ज्ञान को लेकर के ज्ञान में ही रमण करती है। बस अंतर इतना है, वो शुभ रूप से रमण कर रही है या अशुभ रूप से रमण कर रही है या शुद्धोपयोग रूप से रमण कर रही है। आत्मा आज तक भी पर पदार्थ में रमण नहीं किया है। पर पदार्थ निमित्त तो हो सकते हैं, पर पदार्थ कारण तो हो सकते हैं। आप जिनेंद्र भगवान के पास गए, जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, तो जिनेंद्र भगवान को देख करके आपने किस में लीन हुए? जिनेंद्र भगवान में लीन हुए कि आपने ज्ञान में लीन हुए, अपनी शांति में लीन हुए, अपने आनंद में लीन हुए? दर्पण में चेहरा देखा तो क्या आप दर्पण में लीन हो गए या दर्पण में प्रवेश कर गए या दर्पण के माध्यम से अपने में लीन हो गए या अपने को देखा? तो आत्मा कभी भी पर में लीन नहीं होती है, ये बात तो पहले मानना। दूसरी बात, अब लीन किस में आत्मा होती है? पर पदार्थ को लेकर के जब अशुभ विकल्प करती है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करती है, तो यह आत्मा जो है अशुभ प्रवृत्ति में स्वयं में लीन हो जाती है। और जब यह आत्मा जो है उन पदार्थों के प्रति समता रूप परिणाम रखती है,
ना राग का परिणाम ना द्वेष का परिणाम रखती है, तो वो वीतराग परिणाम में लीन हो जाती है। बस यही है मोक्ष मार्ग कि हमको क्षमता में परिणाम में लीन रह करके अपने वीतरागता को प्रकट कर सकते हैं। यही हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ है। तो पहली बात, आत्मा पर में लीन नहीं होती है। दूसरी बात, पर के माध्यम से आत्मा जो है शुभ अशुभ के विकल्प करती है, शुभ अशुभ परिणाम करती है। तीसरी बात, पर में समता रखे तो वीतराग परिणाम प्रकट हो सकते हैं, जो हमारी आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है। आचार्य श्री नमोस्तु। राजीव जैन विदिशा MP, उन्होंने शंका की है, क्या कच्ची हल्दी को घर पर सुखाकर पाउडर बनाकर 16 में उपयोग कर सकते हैं? जमीकंद में हल्दी अपने अनंत जीवों को लिए बैठी हुई है और उसको ग्रहण करने के लिए आचार्यों ने जो बात कही है वो इसलिए कही गई है क्योंकि हल्दी में काष्ठपना है। हल्दी सूख करके लकड़ी हो जाती है और उसके जीव जो हैं वो अपनी आयु भोग करके वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए उसे आचार्यों ने यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए स्वीकृति दी है। अब बात यह है कि अब कच्ची हल्दी आप अपने घर में लाएंगे, सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसका पाउडर बनाएंगे, तो ये तो प्रक्रिया जो है वही प्रक्रिया जो है जो बाहर होती है वो आपको घर में करना पड़ेगी। तो आपको साक्षात जो है हल्दी में जो जीव हैं उनको आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, अर्थात जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। अथा आप यही करें कि आप सूखी हल्दी लाएं और उसका पाउडर बनाएं और उसको ग्रहण सकें। अच्छी बात है, हल्दी का ही त्याग कर दो। इतनी भी आसक्ति क्यों कि हल्दी खाने के बिना अपना जीवन नहीं चल सकता है, अपने बिना हल्दी के भी अपना भोजन हो सकता है, तो हमें उसका भी त्याग कर देना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। शकुंतला जैन, गोलाघाट, आसाम, उन्होंने शंका की है कि हमें अष्टमी और चतुर्दशी को तत्वार सूत्र बोलना चाहिए या नहीं? सूत्र ग्रंथ जो हैं वो हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, यह कोई एक बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वह है कि जो बहुत सूक्ष्म ग्रंथ हैं उन सूक्ष्म ग्रंथों को हमें कब कब नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमें बात समझना चाहिए। जैसे कि धवला है, महाधवल आदि हैं, जीव कांड है, कर्म कांड है, ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथ हैं। और अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो प्रगति में प्राकृतिक वातावरण से परिवर्तन होता है, उससे हमारी मनः स्थिति सही ना रही तो हमें सूक्ष्म ग्रंथ का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आचार्यों ने कहा है, जैसे जब कभी उल्कापात हो, कभी भूकंप आए, ज्वालामुखी फूटे आदि अनेक दुर्भिक्ष पड़ जाए, ऐसे कार्य हों, उस समय भी हमें ये सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। संधि काल हो, भगवान की वाणी खिलने का समय जो होता है संधि काल, उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो तत्वार सूत्र है ये कोई बहुत बड़ा सूक्ष्म ग्रंथ नहीं है। तत्वार सूत्र एक अपने जैन आगम का पारिभाषिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ज्ञान है, वो बेसिक ज्ञान है, आप उसे पढ़ें, आप उसे अध्ययन करें सामायिक काल को छोड़ करके। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन जैसे पुष्पदंत भूतबली के द्वारा लिखा हुआ षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का विशेष ध्यान रखें। और ऐसे विशेष अवसरों पर जैसे उल्कापात आदि हों, उन समय भी अपन को ध्यान रखना है, ना पढ़ें। लेकिन सामान्य जो ग्रंथ हैं, तत्वार सूत्र अपने आप में एक बेसिक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में, 7 तत्व आदि के बारे में, और आचरण के विषय में ज्ञान है, आश्रव, बंध, कर्म, निर्जरा आदि। तो ये बहुत नॉर्मल ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का अध्ययन करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। आचार्य श्री नमोस्तु। डॉक्टर लाजपत जैन, भोगल, नई दिल्ली वालों ने प्रश्न किया है कि समूषण की रचना देवों द्वारा की जाती है, मनुष्य भव्य और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी समूषण में 12 कोठों में से केवल 2 कोटे ही दिए हैं, जबकि देवियों में 8 कोटे लिए गए हैं। ऐसा पक्षपात क्यों किया गया है? 12 सभाएं भगवान की होती हैं जिसमें
भव्य जीव विराजमान होकर के भगवान की वाणी का दिव्य रसास्वादन करते हैं। देखिए, मनुष्य पर्याय के 12 सभा में 2 सभा होती हैं। एक सभा तो वह होती है जिसमें सिर्फ मुनि महाराज ही बैठते हैं, जिसमें मनुष्य भी बैठते हैं, और एक सभा वह होती है जिसमें श्रावक श्राविका आदि उसमें बैठते हैं। बाकी शेष जो हैं वह देवी देवताओं के हैं और एक है त्रिंश पर्याय के भव्य जीवों के। देवगति के जो जीव हैं वो 4 प्रकार के निकाय के जीव हैं। तो 4 प्रकार के निकायों के जीव के लिए बैठने के लिए एक अलग अलग व्यवस्था बनाई है। और क्योंकि भवनवासी वाले में बैठेंगे, वेंतर वाले में बैठेंगे, जोशी वाले में बैठेंगे, इस प्रकार से उनके पुण्य के अनुसार उनके कोटे अलग अलग प्रकार से होते हैं। मनुष्य पर्याय में चूँकि अलग अलग भिन्न भिन्न जाति प्रजाति का भेदभाव पक्षपात रहित होकर के एक ही उसमें कोठा होता है जिसमें उनको बैठने की व्यवस्था होती है। दूसरी बात है, देवगति के जीव तो चारों गति से कहीं कहीं से भी आ सकते हैं, दूर दूर से भी आ सकते हैं, और मनुष्य तो वहीं के वहीं जिस योजन में मनुष्य पाए जाते हैं जहाँ तक के आ सकते हैं वहीं के लोग आकर के विराजमान हो सकते हैं। पूरे के पूरे संसार के मनुष्य आकर तो उस सभा में बैठने का कोई प्रावधान है नहीं है और ना ही उतने आ सकते हैं। समोषण जैसे मान लो कि भगवान का समोषण विपलाचल पर्वत पर आया, राजगिरी के विपलाचल, तो विपलाचल पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, वहाँ के आसपास के मनुष्य हैं, जहाँ तक मागध देव ने धर्म प्रभावना करी हो वहाँ के लोग आकर के विराजमान होंगे, तो उनके लिए उतना ही समय और उतना ही जो स्थान है वो सीमित है। और एक बात ध्यान रखना, वह इतनी व्यवस्था है कि वहाँ पर संख्यात कितने भी मनुष्य आदि आ जाएं, कोई किसी को बाधा नहीं पहुँचती है। सभी के सभी समोषण में मनुष्य समा सकते हैं, एक कोठे में ही सारे संसार के मनुष्य समा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें एक कोठे में मनुष्य आदि जो अपने रखे गए हैं, एक में स्त्रियाँ आदि रखी गई हैं, और बाकी जो है देवी देवताओं के भेद प्रभेद होने के कारण उनके लिए अलग अलग प्रकार से देवी के देवताओं के अलग अलग कोठे रखे हैं। जो विमान से आ रहे हैं, भवनवासी से आ रहे हैं, भवनपुर से आ रहे हैं, अनेक आवास स्थान से आ रहे हैं, उन सब के लिए इस प्रकार से व्यवस्था है। रही बात मनुष्य पर्याय में मोक्ष जाने की योग्यता अधिक है, तो आप सोचें कि 12 सभाओं में यदि हम मुनिराज मनुष्यों को बिठा देंगे तो वो गणधर आदि से उनसे प्रश्न करना है या मुनियों के समीप बैठ कर के आचरणवान बनना है तो वो दूर दूर हो जाएंगे। इससे अच्छा ही है कि आप आसपास बैठें और उनकी संगति करें और उनसे प्रश्न उत्तर करें और अपना कल्याण भी करें। आज ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी जो ब्रह्मचारी अवस्था के हमारे मित्र आज यहाँ पर आए हुए, उनने शंका समाधान की, उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।